भारत में आजकल बालकों को जो शिक्षा दीक्षा प्राप्त हो रही है वो भारतीय संस्कृति के लिए तो घातक है ही, उन बालकों के लिए भी अत्यंत हानिकर और उनके जीवन को असंयम पूर्ण, रोगग्रस्त, दुखी बनाकर अंत में मानव जीवन के चरम लक्ष्य भागवत प्राप्ति से वंचित रखने वाली है। अधिकांश बुद्धिमान सज्जन बहुत विचार विनिमय के अनंतर इसी निर्णय पर पहुंचे हैं कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली हमारे बालकों के लिए सर्वथा अनुपयोगी है। त्रिकालज्ञ ऋषि मुनियों का जो अनुभव था वो सब प्रकार से इस लोक और परलोक में कल्याणकारक था, पर आज हम लोग उनके अनुभव के लाभ से वंचित हो रहे हैं, क्योंकि उन महानुभावों की जो भी शिक्षा है वह शास्त्रों में है तथा अन्य प्रकार के व्यर्थ के कार्यों में समय खो देने के कारण समयाभाव से और श्रद्धा भक्ति रुचि की कमी से हम लोग शास्त्र पढ़ते नहीं, अतः उनसे प्राय अनभिज्ञ रहते हैं। हमारी संतान तो इस ज्ञान से प्राय सर्वथा ही शून्य है और होती जा रही है। इसीलिए भारतीय संस्कृति के प्रति श्रद्धा रखने वालों तथा बालकों के सच्चे शुभ चिंतकों को ऐसी शिक्षा पद्धति बनाने का प्रयत्न करना चाहिए जिससे बालक बालिकाओं में वर्णाश्रम धर्म, ईश्वर भक्ति, माता पिता की सेवा, देव पूजा, श्राद्ध, एक नारी व्रत, सतीत्व आदि में श्रद्धा उत्पन्न हो। साथ ही अभिभावकों को स्वयं इनका पालन करना चाहिए। जो अभिभावक स्वयं सद्गुण सदाचार का पालन नहीं करता उसका बच्चों पर असर नहीं हो सकता। ऐसी उत्तम शिक्षा के लिए गीता, भागवत, रामचरितमानस, वाल्मीकि और अध्यात्म रामायण, महाभारत, जैमिनीय अश्वमेध, पद्म पुराण, मनुस्मृति आदि धार्मिक ग्रंथों का स्वयं अध्ययन करना चाहिए और बालक बालिकाओं को कराना चाहिए। यदि प्रतिदिन अपने घर में चाहे 1 घंटा या आधा घंटा ही हो, सब मिलकर इन ग्रंथों का क्रम से अध्ययन करें तो बालकों को घर बैठे ही शास्त्र ज्ञान हो सकता है। इस प्रकार के अभ्यास से ऋषि मुनि महात्मा शास्त्र, ईश्वर और परलोक में श्रद्धा विश्वास बढ़कर बालकों का स्वाभाविक ही उत्थान हो सकता है तथा बालक आदर्श बन सकते हैं। बालकों की उन्नति से ही कुटुंब, जाति, देश और राष्ट्र तथा भावी संतान की उन्नति हो सकती है। अतः बालकों के शिक्षण और चरित्र पर अभिभावकों को विशेष ध्यान देना चाहिए। वर्तमान शिक्षा संस्थाओं में बालकों को ईश्वर भक्ति और धर्म पालन की शिक्षा का देना तो दूर रहा, इनका बुरी तरह से विरोध किया जाता है। ईश्वर और धर्म का मजाक उड़ाया जाता है और कहा जाता है कि धर्म ही हमारे पतन और अवनति का हेतु है एवं बालकों में इस प्रकार के मिथ्या सिद्धांत भरे जाते हैं कि आर्य लोग बाहर से भारत में आए हैं। 4-5 हजार वर्षों से पूर्व का कोई इतिहास नहीं मिलता तथा जगत उत्तरोत्तर उन्नत हो रहा है। इन भावों से धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था होकर उनका घोर पतन हो रहा है। इसीलिए उनको धर्म का ज्ञान होना असंभव सा होता जा रहा है। आजकल की प्रणाली के अनुसार बच्चा जब 6-7 वर्ष का होता है तभी हम उसे पढ़ने के लिए स्कूल में भेज देते हैं। वहाँ धर्म ज्ञान से रहित अपरिपक्व मति तथा कॉलेजों से निकले हुए प्रायः प्राचीनता के विरोधी नए अध्यापकों के साथ उच्च श्रृंखल वातावरण में रहकर जब वह करीब 16 वर्ष का होता है तो उसे कॉलेज में भेज देते हैं। वह 20 वर्ष की आयु तक कठिनता से बीए पास कर पाता है, परंतु तब वह इंटर या बीए पास होकर घर आता है तब अपने माँ बाप को मूर्ख समझने लगता है और हमारी बची कुची भारतीय संस्कृति के पुराने संस्कारों को देखकर हंसी मजाक उड़ाता है, क्योंकि समय और श्रद्धा के अभाव के कारण ऋषि मुनियों की भारतीय संस्कृति से युक्त ग्रंथ उसके सम्मुख नहीं आते, इसलिए वह इन सब से अनभिज्ञ रहता है। ऐसी परिस्थिति में हमारे बालक हमारे प्राचीन अनुभवी ऋषि मुनियों की आर्य संस्कृति के लाभ से वंचित नहीं रहेंगे तो और क्या होगा। शिशु कक्षा से लेकर विश्वविद्यालयों की उच्च कक्षाओं तक के विद्यार्थी आज धर्म ज्ञान शून्य पाए जाते हैं। यह इसी वर्तमान शिक्षा का दुष्परिणाम है। यहाँ तक कि उनमें भारतीय शिष्टाचार का भी अभाव होता चला जा रहा है। यह बड़े ही खेद की बात है।